नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील नाइक आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद वास्तव में आपका जीवन बदल जाएगा। शारीरिक सुख का लोभी कौवा, उसकी कहानी है। नदी में हाथी की लाश बह रही थी। एक कौवे ने लाश देखी और प्रसन्न हो उठा। तुरंत उस लाश पर जा बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, ये तो अत्यंत सुंदर यान है। या भोजन और जल की कमी नहीं है, फिर भी इसे अनंतर छोड़कर क्यों भटकूं, क्यों जाऊं, यहां पर मस्ती से बैठा रहा। कौवा नदी के साथ बहने वाली लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगने पर पानी पी लेता। अगाध जल राशि, तेज प्रहार, किनारे से दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहर दृश्य, उन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। एक दिन आखिरकार महासागर में मिली। आखिरकार वह नदी सागर में जा मिली। वह मुदित थी, उसे तो अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर में मिलना ही उसका परम लक्ष्य था, किंतु उस लक्ष्यहीन कौवे की बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका जहां उसके लिए न भोजन, न पेयजल और न ही आश्रय, क्योंकि समुद्र सीमाहीन होता है और खारा होता है। ऐसे ही आजकल के लोग युवा 18-20 साल तक मौज मस्ती करते हैं। जब उस पर बोझ आता है तो पता चलता है। देखिए आगे क्या हुआ। कौवा थका हारा, भूखा प्यासा, क्योंकि हाथी तो समुद्र में डूब गया था। अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कुछ दिन तक तो इधर उधर भटकता रहा, पांखें फटफटाता रहा, अपनी छिछली टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रोग फैलाता रहा, किंतु महासागर का छोर और कहीं उन्हें नजर नहीं आया, क्योंकि महासागर तो सीमाहीन होता है। उनको बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार थक कर, दुख से कतार होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर पड़ा। एक काल रूपी विशाल मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। उसके जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार शारीरिक सुख से लिप्त मनुष्य की गति भी उसी कौवे की तरह ही होती है, जो आहार और आश्रय की परम गति मानते हैं। अंत में अनंत संसार रूपी सागर में जा मिलता है। इसलिए मानव को तन मिला है तो समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस कहानी को आगे से आगे भेजें। आज के युवाओं के लिए ये कहानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का जीवन, आज के युवा लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और ये 18-20 साल तक पढ़ते नहीं हैं और बाद में इसको भटकना पड़ता है। थैंक यू।